हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आलोक राज एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटगट कॉइन के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि कल के डेट में बिटगट ने एमए रखा था अपने फाउंडर के साथ में, और यहाँ पर इस एमए में बहुत सारे सवाल जवाब किए गए थे। तो आज की इस वीडियो में कुछ वैसे ही हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट सवाल जवाब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, और हर बंदे को, हर व्यक्ति को सवाल जवाब जो किए गए हैं, क्या क्वेश्चन आ उठा और कैसा जवाब मिला, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने बिटगट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या प्लानिंग कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने का, आपका प्रेफरेबल कॉइन है बिटगट, तो दोस्तों इन सभी सवाल जवाब को जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। कुछ हाईलाइटेड, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्या सवाल हुआ, क्या जवाब मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करेंगे एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, डू सब्सक्राइब राइट नाउ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अपडेट जो होते हैं यहीं पर डायरेक्ट शेयर किए जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे क्या एमए में सवाल किए गए थे। देखेंगे इसका पूरा डॉक्स जो है, आप यहाँ पर देख लो, ये डॉक्यूमेंट है पीडीएफ। ये पीडीएफ फाइल मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। यहाँ इस पेज में दोस्तों, इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे जो बिटगट के एमए में जो 17 सितंबर को हुई थी। इसमें जितने भी सवाल पूछे गए थे और जवाब जो मिले हैं, वो सारा आपको इस पेज में, इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ हाईलाइटेड, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है मैंने पिकअप किया है और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूछा ये गया है कि बिटगट ओएस, आपको पता है कि बिटगट जो है ओएस, यहाँ पर देखेंगे अनाउंसमेंट अभी भी पिन कर रखा है, स्टार्टिंग में ही देखेंगे कि बिटगट जो है अपना खुद का फर्स्ट डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये डेवलप कर रही है, और जिसका मेनली फोकस है प्राइवेसी, सिक्योरिटी, स्पीड, स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक है, तो इसी के बारे में सवाल किया गया था। सवाल ये किया गया था कि ये जो ओएस है केवल पीसी के लिए रहने वाली है या फिर अदर डिवाइसेस जैसे कि पीसी, टैबलेट, फोन्स, कार्स, इन सभी में चलने वाली है। तो आंसर मिला केवल पीसी के लिए। सबसे अभी स्टार्टिंग में जो है लॉन्चिंग होगी, जब लाइव होगी ओएस, तो ये केवल अभी स्टार्टिंग में पीसी के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो बाद में फिर डेवलप होगा तो टैबलेट के लिए, मोबाइल के लिए, फ़ोन के लिए हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने पिकअप किया है यहाँ पर, व्हेन कैन बी एक्सपेक्ट द फर्स्ट एसयूवी टू रोल आउट। अब इनका सवाल है कि कब ये जो है, कब एसयूवी देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या जवाब मिला। यहाँ पर मिला है कि सबसे पहले ये लोग जो है अपना कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट करने के प्रोसेस में है, और जैसे इस्टेब्लिश होती है कंपनी तो उसके बाद ये दुबई में इवेंट रखेंगे डेमो कार के साथ। तब फाइनल ये इनका रिप्लाई मिला। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम लेफ्ट टू रियलाइज द वेब वर्जन ऑफ एक्सचेंज। आपको पता है दोस्तों कि बिटगट जो है अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी लॉन्च करने वाला है, तो उसी के बारे में पूछा गया कि वेब वर्जन कब ये आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर मिला है कि ये फाइनल टेस्टिंग में है, बहुत जल्द जो है अनाउंस किया जाएगा, तो वेट करें। अब नेक्स्ट देखेंगे, व्हाई यू नॉट फॉलो योर ऑन रोड मैप। ऐसा भी सवाल किया गया है कि आपने अपना खुद का रोड मैप को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर मिला है कि, और जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही भी है, सही जवाब मिला है, बी स्ट्रिक्टली फॉलो आवर रोड मैप। इनका कहना है कि हम लोग अपने रोड मैप को स्ट्रिक्टली फॉलो करते आ रहे हैं और जो भी प्रॉमिस किया है उसको डिलीवर किए। ये सच्चाई है, क्योंकि बिटगट ऐसा प्रोजेक्ट है जो दोस्तों कि अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग चलते आई है। इवन कुछ चीज़ें जो है रोड मैप से पहले, जो टाइम फ्रेम था उससे पहले डिलीवर की है। तो ये सही है, प्रॉमिस को पूरा भी किया है, डिलीवर किया है। अगर यहाँ पर ये भी बोला है कि अगर आप बात कर रहे हो ओएस के बारे में और ईवी के बारे में, तो आपको बता दें कि ये जो है रोड मैप में शामिल नहीं था, बल्कि अलग से इसको ऐड ऑन किया गया है। ऐड ऑन किया गया है ओएस और ईवी, ये दोनों जो है इसके रोड मैप में शामिल नहीं था, बट इसे अलग से ऐड ऑन किया गया। तो अगर इसके बारे में आप पूछ रहे हो तो ये तो बिल्कुल रोड मैप से अलग ही है, ऐसा कुछ जवाब आया। नेक्स्ट देखेंगे, विच टोकन आर बी एबल टू ट्रेड फर्स्ट ऑन आवर सेंट्रलाइज एक्सचेंज आफ्टर लॉन्च। यहाँ पूछा जा रहा है कौन से टोकन जो है जिसको हम लोग पहली बार यानी सबसे पहले सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आंसर मिला टॉप 5 क्रिप्टो। अब टॉप 5 क्रिप्टो में आप सोच ले कौन कौन सा है, आप लिस्ट देख ले। बिटकॉइन, इथेरियम तो होगा ही होगा, उसके बाद यूएसडीटी, अगर स्टेबल कॉइन को लेंगे तो यूएसडीटी आ जाएगा, यूएसडी आ जाएगा, और उसके बाद जो आ रहा होगा एक्सआरपी या सोलाना, कार्डनो, जो भी आ रहा होगा वो आ जाएंगे। ठीक है,
तो ये 5 कॉइन मैंने बोला टॉप 5 क्रिप्टो, तो सबसे पहले ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन विल बिटगट कॉइन हैव विथ बिटगट ओएस। बिटगट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ बिटगट कॉइन का किस प्रकार का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई किया है, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने रिप्लाई किया है कि ये लोग जो है मल्टीपल क्रिप्टो एप्लीकेशन जो है ओएस के साथ ऐड कर रहे हैं, और जिसका मेनली जो ये ओएस जो है मेनली जो डिज़ाइन किया जा रहा है कि क्रिप्टो यूजर्स के फंड को यानी फ्रॉड होने से या हैक अटैक होने से रोका जा सके, ये मेनली उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यू प्लान टू डॉक्स द कंपनी। अब एक सवाल ऐसा भी आ गया जो बहुत बड़ा मुद्दा है, अक्सर लोग पूछते भी हैं इसके बारे में कि कंपनी ने अभी तक अपनी टीम को रिवील क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया है कि इसका कि आपने अभी कंपनी को डॉक्स क्यों नहीं किया। तो इन्होंने बोला डॉक्स करेंगे लेकिन जस्ट राइट आफ्टर सतोशी's डॉक्स। आपको पता है सतोशी नाकामोटो जो रिवील्ड नहीं है दोस्तों लोगों के सामने, वो भी डॉक्स नहीं है अभी तक, तो इन्होंने मतलब ऐसा आंसर दिया तो आप समझ लो अगर सतोशी नाकामोटो रिवील हो जाएगा, डॉक्स हो जाएगी, तो उसके बाद ये भी टीम जो है डॉक्स आपको दिखेगी। यानी इस आंसर से ये पता चल रहा है कि अभी नियरेस्ट में ये अपने टीम को डॉक्स नहीं करने वाले, यानी सभी के चेहरे सामने नहीं आने वाले हैं। ठीक है, जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं उनके चेहरे नहीं आने वाले, लेकिन और भी इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हेलो फ्रेंड, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट डू यू थिंक विल बी इन द फेस ऑफ 4-5 years, व्हाट विल ट्रूली डिफरेंशिएट अस फ्रॉम द रेस्ट, थैंक्स अगेन फॉर एवरीथिंग फॉर एवर ग्रेटफुल। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या देखते हो कि 4-5 सालों में ये कहाँ जाएगी, और हम लोग यानी बिटगट जो है अदर प्रोजेक्ट से कैसे अलग है। तो दोस्तों आंसर जो मिला है यहाँ पर कि हम लोग जो है हर साल जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में बढ़ रहे हैं। हम लोग कोई जो है ना 1-2 चीज़ें ऐड नहीं कर रहे, बल्कि मल्टीप्लिकेशन में, देखिए मल्टीप्लाई आपको पता है ना बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और ऐडिंग करना मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी। तो यहाँ बोल रहा है कि हर एक साल हम लोग मल्टीप्लिकेशन में बढ़ रहे हैं, ठीक है, एडिशन में नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एडिशन में बढ़ रहे हैं, बल्कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते जा रहे हैं हर एक दिन। तो इट इज़ डेफिनेटली गोना टू बी मोर दैन वट एनी वन कैन एवर इमेजिन। इनका कहना है कि आने वाला टाइम में बहुत सारा चीज़ देखेंगे जो आपने शायद इमेजिन तक नहीं किया होगा, ऐसा कुछ रिप्लाई आया। अब सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा कि पूछा ये गया है कि टुडे लेट्स गिव अप्रॉक्सीमेट लिस्टिंग डेट फॉर बाइनेंस एंड कॉइनबेस, स्पेशली बाइनेंस, इट हैज़ बीन एजेस सिंस अप्लाइड। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों आज हमको ये बताइए लिस्टिंग डेट कि बाइनेंस पे और कॉइनबेस पे कब लिस्ट होने वाली है बिटगट, और ख़ास तौर से बाइनेंस के बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, बीत गया है जब आपने कॉइनबेस पे अप्लाई किया था। कॉइनबेस पे पता है ना इन्होंने अप्लाई कर चुके हैं लिस्टिंग का, तो दोस्तों कॉइनबेस की लिस्टिंग अप्लाई के बाद अच्छा समय हो गुजर गया है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बाइनेंस और कॉइनबेस दोनों के बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने जवाब दिया कि लिस्टिंग डेट जो है ये डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे कि बाइनेंस पे कब लिस्ट हो रहा है, और बाइनेंस पे लिस्ट होने के लिए बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है, जिसको बाइनेंस टीम जो है वो टेक केयर कर रहे हैं, यानी ध्यान दे रहे हैं, जो भी चीज़ें मांगी जा रही है बिटगट से वो प्रोवाइड की जा रही है, ऐसा कुछ इनका कहना है। इनका कहना है कि पैसेंस रखे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी, ये जवाब मिल रहा है। और अगर आपका भी है तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि बाइनेंस लिस्टिंग की भी कहीं ना कहीं हवा चल रही है। अब जब हवा चल रही है दोस्तों तो रियलिटी में आग कहीं ना कहीं लगेगी, यानी धुआं हो रही है तो आग कहीं ना कहीं होगी। अगर बार बार बाइनेंस पे और कॉइनबेस की लिस्टिंग हो, कॉइनबेस के लिए तो खुद अनाउंसमेंट भी आया था कि इन्होंने अप्लाई कर चुके हैं लिस्टिंग का। अब बात करते हैं दोस्तों कि इफ़ बिटगट एक्सचेंज विल बी लाइव सून, बिटगट एक्सचेंज अगर आ जाता है तो उनका क्या सीईओ सामने आएंगे, यानी उनका सीईओ भी होगा, तो ये बोलें यस बिल्कुल होगा, डेडिकेटेड टीम होंगे इस सेंट्रलाइज एक्सचेंज का। तो ऐसा कुछ जवाब आया। कुछ और भी क्वेश्चन है जिसके बारे में बात करते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई नो दिस प्रोजेक्ट विल नेवर बी नंबर 1 एज बिग एज BTC। एक का कहना है कि मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट यानी बिटगट कभी भी नंबर 1 नहीं बनेगा, उतना बड़ा नहीं होगा जितना कि BTC है। तो व्हाट काइंड ऑफ रैंक ऑन द टॉप 100 डू यू थिंक योर प्रोजेक्ट विल गेट टू इन योर ओपिनियन इन ए ईयर और 2। इनका कहना है कि हमें पता है कि नंबर 1 और नहीं होगा, और BTC इतना बड़ा तो कभी हो नहीं सकता है, लेकिन
क्या आप बता सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट जो है किस रैंक में आएंगे, टॉप 100 में के लिस्ट में कहाँ रहने वाले हैं 1 से 2 सालों में, ये पूछा गया। तो इनका क्या रिप्लाई है, वी डोंट नीड टू बी नंबर 1। इनका कहना है कि हमें नंबर 1 बनने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एग्जिस्ट आज करते हैं तो BTC की वजह से, और ये रियलिटी है। क्रिप्टो अगर है तब बिटकॉइन की वजह से है, और यहाँ पर देखेंगे तो इसलिए जो है हम लोग कभी भी जो है यहाँ इन्होंने कहा है कि हम लोग कभी भी BTC नहीं बन सकते, हम लोग कभी भी BTC नहीं बन सकते, हम लोग बिटगट है और बिटगट में ही अच्छे है, वी आर गुड एट बीइंग बिटगट। इनका रिप्लाई कुछ ऐसा आया, यानी टॉप 100 के लिस्ट में कहाँ रहेंगे क्या रहेंगे ये तो कोई बताता नहीं, वो डिपेंड करती है कम्युनिटी पे मेरे भाई। एंड यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज EV बेनिफिट बी राइज प्लीज़। यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो EV की बात की गई थी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखेंगे इनका कहना है कि ब्रांड रिकॉग्निशन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैज़ ए मार्केट साइज ऑफ 2.5 ट्रिलियन USD। आज के डेट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है 2.5 ट्रिलियन डॉलर का हो चुकी है, और अगर हम लोग ऐसे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, अधिक से अधिक जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो डेफिनेटली बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट करेंगे ही, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर प्रोजेक्ट को फ़ायदा दिखेगा, ठीक है। और जैसा कि इन्होंने अपना कार लॉन्चिंग की बात भी की है, कार लॉन्च करेंगे तो ये ऑटोमोबाइल में आएंगे तो यहाँ इसका बेनिफिट तो प्रोजेक्ट को मिलेगा, और सही बात है मिलेगा भी। और एक और वैलिड क्वेश्चन है दोस्तों, वाई मोस्ट ऑफ एक्सचेंज नॉट इंटीग्रेटेड BRC20 एंड न्यू लिस्टिंग सपोर्ट BEP20 ओनली। एक का कहना है कि अधिकतर एक्सचेंज जो है वो BRC20 को क्यों नहीं इंटीग्रेट करते हैं, न्यू लिस्टिंग जो BEP20 होता है उसको सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्यों। तो इनका रिप्लाई है कि Gate.io एक्सचेंज, BBOX, बिटमार्ट जैसे एक्सचेंज जो है ऑलरेडी हमारे चेन को इंटीग्रेट कर चुके हैं, बाकी कुछ और भी एक्सचेंज है जो अंडर प्रोसेस है, आ जाएंगे। तो शायद इनको पता नहीं था कि Gate.io, BBOX, बिटमार्ट जैसे एक्सचेंज जो है BRC20 को इंटीग्रेट भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे एंड आज का लास्ट, व्हेन डू यू एक्सपेक्ट BTC टू बी बुलिश अगेन, मार्केट इज गोइंग डाउन, ऑल्स ब्लीडिंग। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिटगट से रिलेटेड नहीं है बल्कि पूरे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड है। हर बंदा, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि ये बियर मार्केट कब एंड होगा और बुलिश मार्केट कब आएगी, और ऐसा प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी दोस्तों 1-2 वीडियो में किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस साल तक पूरा बियर मार्केट रहने वाली है, नेक्स्ट ईयर से बियर मार्केट एंड होगी, और वैसा ही जवाब यहाँ पर आया है, देखने को मिला है कि BTC कब बुलिश होगा। तो इनका जवाब है कि मे बी आफ्टर एक्समस, यानी 25 दिसंबर एक्समस डे होता है उसके बाद, यानी ये ईयर 2022 एंड होगा। तो ये चीज़ दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को बोलता भी आ रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल से जो है बुलिश तो नहीं कहेंगे, बुलिश ईयर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मार्केट, बियर मार्केट एंड हो जाएगी, और कहीं ना कहीं स्लाइड वे में ही धीरे धीरे मार्केट जो है ऊपर की ओर जाएगी, 1 ट्रिलियन से धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी दोस्तों। एंड नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा एक और क्वेश्चन रह गया, एनी अपडेट ऑन गेटिंग न्यू प्रोजेक्ट ऑन स्टार्टअप स्टूडियो। इनका दोस्तों आपको पता है इसके इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है स्टार्टअप स्टूडियो, तो इसके बारे में पूछ रहा है कोई नए प्रोजेक्ट आ रहा है क्या, इसका कोई अपडेट है। तो यहाँ पर आंसर में ये मिला है कि ये लोग जो है 100 एप्लीकेशन से भी अधिक जो है इन लोगों को रिसीव हो चुका है स्टार्टअप स्टूडियो के लिए। अब ये क्या कर रहे हैं, फिल्टरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, यानी फिल्टरिंग कर रहे हैं, और अपने फिल्टरिंग प्रोसेस को और भी स्ट्रिक्ट कर दिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अब कोई वीक प्रोजेक्ट इनके चेन पे, इनके इकोसिस्टम में, इनके बिटगट चेन पे आए, ठीक है। तो ये वैसे ही प्रोजेक्ट को आप लिस्ट करेंगे जिसके अंदर दम होगा। तो ये फिलहाल अभी तक का अपडेट है। तो ये रही दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, जो मुझे लगा आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ यू हो सकता है कि जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जान रहे तो इसको पूरे तरीके से देखिएगा, और बाकी जो मेन PDF है इसको मैं शेयर कर दूंगा दोस्तों टेलीग्राम पे, आप पूरे को जितने भी क्वेश्चन है सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बाकी दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हो बिटगट कॉइन के बारे में।